हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर यानी फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। बहुत सिंपल है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो उसी वक्त, जब आप फोर्स लगाएंगे उसी वक्त एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। वो मान लीजिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बोर्ड मेरे पर फोर्स लगा रहा है, जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये बोर्ड मेरे पर फोर्स लगाता है। हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हमको फोर्स लगाता है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और जब मान लीजिए कि गन से जब बुलेट निकलती है तो बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे भागता है ना। जब हम लोग गन चलाते हैं तो बुलेट आगे जाता है तो ये गन पीछे भागता है। क्यों? कहाँ? क्योंकि जो बुलेट होता है ना, बुलेट वो इसके पीछे की तरफ फोर्स लगाती है ना, तो गन गन जो है ना, गन बुलेट को आगे की तरफ फोर्स मारता है, तो बुलेट बहुत तेजी से भागता है क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसका मास कम होता है, ठीक है, तो एक्सेलरेट वो ज्यादा कर जाता है, इक्वल फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स मार रहा हूँ तो ये इधर से हमको इक्वल 10 न्यूटन का फोर्स देगा। ठीक है, और मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग मोमेंटम के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी। पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, एम वेलोसिटी, वी से वेलोसिटी को, और मास एम से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्या चीज का? मोमेंटम का। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है? मास का क्या होता है? केजी होता है। ठीक, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर P इज इक्वल टू एम वी। देखिए मोमेंटम कब आ रहा है? देखिए मास तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, हर चीज का मास कांस्टेंट होता है, आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम में कब चेंज आ सकता है? जब मास चेंज हो जाएगा तब भी आ सकता है, और वेलोसिटी जब चेंज हो जाएगा तब भी आ सकता है। जब एक कांस्टेंट है तो एक को वेरिएबल होना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये एक वेक्टर क्वांटिटी आप लोग जान गए। ठीक है, किसके पास मोमेंटम होगा? किस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा? आप लोग बताइए। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को किसके किसके पास होगा। जो जिसके पास, मतलब जिसके पास जो चल रहा हो, मोशन में होगा, मोशन में जो होगा ना, मोशन में जो होगा उसके पास मोमेंटम होगा। जो मोशन मूव कर रहा है उसके पास मोमेंटम है। ठीक है, तो मोमेंटम लोग कैसे बताएं? क्योंकि जिसके पास वेलोसिटी है, जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास मोमेंटम है। मान लीजिए कोई कार है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, तो इसके पास, और इसका मास कितना है? तो 20 केजी है। नहीं, 20 केजी कैसे होगा? कार का मास तो हो जाएगा कम से कम 1000 केजी मास है, और उसका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, तो इसके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास, और मास को हम लोग केजी में रखेंगे और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जब आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। कैसे? तो सिंपली जब हम लोगों को बड़ा से छोटा में जाना होता है, बड़ा अंक से, मतलब बड़ा बोले तो 10 किलोमीटर पर आवर है ना, तो बड़ा है ना, तो इसे हम लोग को मीटर पर सेकेंड में जाना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम लोगों को बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा में जाना होगा तो 18/5 से, इसको पलट कर मल्टीप्लाई। देखिए बड़ा बड़ा, जब बड़ा में जाना होगा तो बड़ा को ऊपर रखेंगे, जब छोटा में जाना होगा तो छोटा को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में रखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में हम लोग को दिया है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना? 10⁴ केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम आ गया। इस तरह हम लोग मोमेंटम फाइंड करेंगे। चलिए, तो हम लोग